गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम इसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ किसके बारे में स्टडी किया? मोशन के बारे में। मोशन के चैप्टर के बारे में हमने क्या क्या स्टडी किया कि भाई मूवमेंट है क्या, किस प्रकार से होती हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर उसके बाद आया कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, या चेंज। उसके अंदर हमारा टॉपिक्स आता था चेंज इन वेलोसिटी। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है भाई, लेकिन उसके अंदर हमें ये नहीं बताया गया कि ये चेंज इन वेलोसिटी होता किसके कारण है। नहीं बताया गया ना, सिर्फ हमें क्या बताया गया कि भाई इनिशियल में अगर हमारी वेलोसिटी कम होती है और फाइनल में ज्यादा होती है तो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज भी होती है तो भी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो किसके कारण हो रहे हैं, ठीक है, हमें इन चीजों के बारे में नहीं बताया गया। तो ये सारे जो रीजन है हमारे कि ये सारी चीजें किसके कारण होती हैं, कॉज ऑफ इफ दिस इफेक्ट। ठीक है, एंड इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और ये फोर्स और ये सब ये जो है हमारे, ये क्या बताते हैं, कॉज है, क्या है, कारण है, कॉज है किस चीज के, कि भाई जो वेलोसिटी के अंदर चेंजेस होता है तो वो क्यों होता है, एक्सेलरेशन क्यों आती है, और ये सारे इफेक्ट्स हमें किसके द्वारा बताए जाते हैं, फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे क्वेश्चन लेफ्ट रह गए थे पीछे वाले में, अगर आप सोचो तो, ठीक है, तो उन सभी के आंसर कुछ हमें इसके अंदर मिलेंगे। आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन तो बाद में आएंगे हमारे। सबसे पहला जो आता है हमारा, फोर्स क्या है। पहली बात तो ये है कि हम फोर्स को फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, फील करते हैं या उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि अब जैसे सपोज करो ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसके ऊपर ये फोर्स लगाई हुई है तो ये निकल गया, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भी इसके ऊपर फोर्स लगाई हुई थी। लेकिन अगर मैं इसको यहां से पकड़ता हूं, आई होल्ड दिस एट दैट पॉइंट देन एंड अप्लाइंग फोर्स, यू फील, आपको पता चल रहा है कि मैंने फोर्स लगाई हुई है इसके ऊपर? नहीं चल रहा, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो रही। तो फोर्स में क्या है, हम इसको इफेक्ट्स के कारण फील करते हैं, या इसके जो हमारे इसके कारण जो कार्य होते हैं वर्क किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा हम इसको स्टडी करते हैं, इनके अपने इफेक्ट्स होते हैं। अब अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन दें कि फोर्स क्या है, तो हम फोर्स क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास है, मैंने इसको पुश किया तो ये आगे की तरफ गया, या इसको पकड़ के खींचा, पुल किया, क्या किया हमने, ये इसको पुल कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको। तो ये किसके कारण हो रहा है, जब मैं इसको इसके ऊपर धकेलता हूं तो पुश करता हूं, या इसको वापस खींचता हूं तो क्या करते हैं, पुल करते हैं, या फिर इसको ट्विस्ट कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। तो इन सब कार्यों के लिए, या इसकी अगर शेप चेंज करना चाहें हम, जैसे इसको पुश करता हूं तो ये शेप देखो चेंज हो रही है हल्की सी, क्यों, क्योंकि जो ये इसके ऊपर का मटेरियल है वो क्या होता है, इसका नीचे की तरफ जाता है ये, ठीक है, तो इसका साइज शेप जो हमारी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या फिर हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमने क्या करना है, उसकी डायरेक्शन टर्न करनी है या उसको टर्न करवाना है, तो भी हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना, फोर्स लगानी पड़ती है। तो ये सारे इफेक्ट हमारे किसके द्वारा किए जाते हैं, फोर्स के द्वारा किए जाते हैं। क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम सिंपली अगर देखें तो फोर्स क्या है, फोर्स इज ए पुश और पुल। पुश
यानी कि हम किसी को धकेलते हैं या क्या करते हैं, खींचते हैं, या फिर उसको ट्विस्ट घुमाते हैं, या क्या कराते हैं, स्टॉप करते हैं। स्टॉप का मतलब जैसे कोई चलती हुई गाड़ी आ रही, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, या आप सिंपली भाषा में भी अगर कहना चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल, पुश और पुल टू एनी बॉडी। जब हम किसी को पुश या पुल करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। हमारा एक सिंपल सी अगर हमें देखना है तो क्या होता है, फोर्स क्या है, ए पुश एंड पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। क्यों? अब सिर्फ पुश और पुल ही क्यों बोला हमने, कि भाई देखो अगर हम ट्विस्ट करते हैं, इसको ट्विस्ट करा रहे हैं, तो या तो क्या करेंगे, इसको इधर धकेलेंगे तो पुश कर रहे हैं, या ऐसे कर रहे हैं खींच रहे हैं तो भी पुल कर रहे हैं। तो मोस्टली जो फोर्सेस हमारी लगाते हैं हम किसी प्रकार से, तो वो क्या करते हैं, पुश या पुल ही करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। अगर हम किसी भी पुश करते हैं या पुल करते हैं, सॉरी यहाँ पर एक चीज और रह गई हमारे पास, ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी, ए पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो हम उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, पुश करें या उसको पकड़ के खींचे, पुल करें, देन इट इज कॉल्ड फोर्स। अब फोर्स के क्या होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट आते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप के इफेक्ट हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। अब ये जो इफेक्ट है इसके अंदर क्या आता है हमारा, जैसे इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसके बाद क्या आता है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ये इफेक्ट वही इफेक्ट है जिनके कारण हम क्या करते हैं, फोर्स को फील करते हैं। यानी कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्या इफेक्ट होंगे, यानी कि उनके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है, जो वो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स। अभी जो ये होते हैं वो क्या है, फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। पहला जो इफेक्ट होता है क्या है, एक इफेक्ट क्या है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगी, मूव करेगी, अगर वो स्टेशनरी है तो। ए फोर्स कैन मूव, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। अगर हमारे पास कोई एक स्टेशनरी बॉडी है, कैसी बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी है, तो हम उसको क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। स्टेशनरी बॉडी से मीन क्या है हमारा, कि मान लो अगर हमारे पास ये एक डस्टर है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये मार्कर रख दिया, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं और कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये अपनी पोजीशन अपने आप चेंज कर सकता है, कैन इट चेंज इट्स पोजीशन इट्स योर ओन सेल्फ, नो, ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक इसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, चेंज नहीं कर सकता अपनी पोजीशन। तो ये किस में है, रेस्ट में है। क्या ये मार्कर रेस्ट में था हमारे पास, तो किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहां से पुश करता हूं तो ये क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। तो ये क्या इसका एक इफेक्ट है, जैसे ही हमने इसको पुश किया, क्या किया, पुश किया किसको, मार्कर को, ये रेस्ट से किस में आया, मोशन के अंदर। कब तक, जब तक हम इसको फोर्स अप्लाई करते रहेंगे। जैसे ही, तो हम क्या कहते हैं, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। एक फोर्स जो हमारी वो क्या करा सकती है, एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अब जब ये इसको चला सकती है तो रोक भी तो सकती है। ये फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। एक फोर्स जो हमारे पास वो क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, रोक सकती है। मान लो अगर हमारे पास सेम वही फिर मार्कर का ही ले रहे हैं, क्या करें भाई, मार्कर ही अवेलेबल है, ठीक। अगर ये मार्कर यहां से चलता आ रहा है, या आप एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बॉल का लेते हैं, जैसे आप बॉल के साथ खेलते हो,
अगर कोई बॉल दूर से आपके पास आ रही है लुढ़कती हुई, ठीक है, वो अपने आप आती है, स्लाइड करती हुई आ रही है आपके पास, लेकिन जैसे ही आप उसके आगे हाथ लगाते हैं, इस प्रकार से हाथ करते हैं, यानी कि उसके आगे, यानी कि ये बॉल आई तो आपने ये हाथ लगाया ऐसे, इसको हमने क्या किया, जब आप इसको टच करते हो, ये बॉल है अगर, तो इसको टच करते हैं तो क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। उसके कारण क्या होता है, बॉल क्या होती है हमारी, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो क्या कर सकते हैं, किसी भी चलती हुई या मूव करती हुई बॉडी को क्या कर सकते हैं, स्टॉप करते हैं। किसके कारण, फोर्स के कारण। समझ में आई बात। उसके बाद आता है ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। एक फोर्स है, वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है इस चीज के अंदर। थर्ड, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। एक बॉल है आपके पास, वो रोल कर रही है, हम क्या करते हैं, उसको और फोर्स लगा देते हैं ऐसे, फिर और फोर्स लगाई तो उसकी क्या होती है, हम देखते हैं कि भाई उसकी जो स्पीड है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। किसके कारण, क्योंकि आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड। तो एक फोर्स, जब आपने उसको पुश किया तो क्या किया, आपने एक फोर्स अप्लाई की, किसके ऊपर, एक बॉल के ऊपर। एंड जो बॉल हमारी वो पहले क्या कर रही थी, रोल कर रही थी, रोल कर रही थी। तो रोल करते टाइम जब हमने उसको पुश किया तो हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई की, तो वो और फास्टली रोल करना स्टार्ट करती है। क्या करती है, और फास्ट मूव करना स्टार्ट करती है। हमने फिर उसको पुश किया तो वो क्या करती है, और फास्ट मूव करती है। तो हम क्या कहते हैं कि चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। एक जो फोर्स है हमारी वो क्या करा सकती है, चेंज कर सकती है, किसके अंदर, स्पीड के अंदर, यानी कि हम उसको और स्पीड से मूव करा सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन इटसेल्फ चेंज नहीं कर सकती। अपने आप कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉल स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो गो कंटिन्यूअसली इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन या इन सेम डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन फ्लो, ठीक है। जिस डायरेक्शन के अंदर वो पहले फ्लो कर रही थी हमारी, वो उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, ठीक है। कब तक, जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम वहां पर क्या करते हैं, एक रोड रख देते हैं जो टेढ़ी है, तो वो क्या करेगी, उससे टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होता है, जैसे ही वो उससे टकराती है उसके ऊपर क्या अप्लाई होती है, फोर्स, एंड इट चेंज द डायरेक्शन। या फिर आपने क्रिकेट खेलते हैं या टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी खेलते, बैट और बॉल के साथ, यानी कि आप क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो प्लेयर है, बॉलर है हमारा, वो क्या करता है, थ्रो बॉल फेंकता है, और बैट्समैन क्या करता है, उसको बैट के साथ पुश करता है। तो क्या करता है वो, बॉलर ने जो बॉल फेंकी वो किसकी तरफ, टुवर्ड यू, आपकी तरफ फेंकी उसने बॉल, और बैट्समैन ने क्या किया, अप्लाई किया फोर्स, किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, किसके द्वारा, बैट के द्वारा। बैट है ना उसके हाथ में, तो उसने बैट के साथ उसको पुश किया, तो क्या हुआ, उसने फोर्स अप्लाई की, तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वो इधर से आ रही हो सकता है वो लेफ्ट जाए या राइट जाए, या हो सकता है वापिस भी लौट जाए, ठीक है। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। विदाउट अप्लाइंग फोर्स वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी बॉडी, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स कैन चेंज दिस डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्थ पॉइंट हमारा, ए बॉडी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है भाई। तो ये हमारे 4 इफेक्ट हो गए। अब हमारा एक इफेक्ट और है, फोर्स कैन चेंज द शेप। एक फोर्स हमारी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है शेप को। मैंने अभी आपको मार्कर का एग्जांपल, डस्टर के साथ इसको पुश किया था, तो क्या हो रहा था, इसके अंदर चेंजेस आ रहे थे, शेप ये क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी इसकी रेट। या आप सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं बलून का। किसका, बलून का। जब हम बलून को पुश करते हैं तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है,
तो हम किसके कारण हुई चेंज? जब तक हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं की तो उसकी शेप चेंज नहीं हो रही थी. बट when we apply the force on a balloon, then its shape is changed. Then what cause? Due to force. किसके कारण चेंज हुई हमारी? उसका कारण क्या था? उसका कारण था हमारा कि हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई की. तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है? ए फोर्स कैन चेंज दी शेप. ए फोर्स, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, ए फोर्स can change the shape of a body. A force यानी कि कोई फोर्स हमारी को क्या कर सकती है? शेप को चेंज कर सकती है. ठीक है, अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं. ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने? मैं आपसे एक बात और करना चाहता था. मैंने लास्ट जो चैप्टर मोशन से रिलेटेड वीडियोस डाली, मैं उसमें आपके लगातार फीड कर रहा था, देख रहा था, मैं आपको वॉच कर रहा था लगातार कंटिन्यूसली कि कुछ बच्चे तो स्टडी कर पा रहे हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे शायद स्टडी नहीं कर रहे हैं. हो सकता है भी आप अभी नहीं करना चाहते हो, बाद में करना चाहते हो, ये फोर्स नहीं है. लेकिन अगर आपको वीडियो का पता ही नहीं चल रहा हो तो उसके लिए क्या होता है कि एक बेल आइकन होता है नीचे. आपने YouTube के अंदर आपने देखा है नीचे, यहाँ पे इस कॉर्नर के अंदर आपको एक बेल आइकन मिलता है, उसको पुश कीजिए. उससे क्या होता है, जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ वीडियो को, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा. क्या आ जाएगा? एक नोटिफिकेशन आ जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसको आप इजीली देख पाएंगे. ठीक है, और आप ये वीडियो आपने सब्सक्राइब किया है, मुझे पता है कि आप सब सब्सक्राइब कर चुके हैं. अगर किसी ने नहीं किया हो तो भी कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए. आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके टीचर भी बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो मैं भी आपको अच्छे से बता रहा हूँ. ठीक है, तो आपको ही बेनिफिट होगा इसके अंदर, आप अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे. तो इनको सब्सक्राइब जरूर करें. और जब आप सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो इसको एक अपने जो अदर क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको भी सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब अगर आप भी जो नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं वो दूसरे भी बच्चे प्राप्त कर पाएंगे. ठीक है, तो आप ऐसा जरूर कीजिए. आई होप कि आप मेरी बात पे ध्यान देंगे. ठीक है, अब हम आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोबारा से. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक आता है वो क्या है? बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अब तक हमने क्या स्टडी किया कि भाई फोर्स क्या है? पुश या पुल करते हैं हम किसी बॉडी को तो हम क्या कहते हैं? फोर्स है. फोर्स के हम इफेक्ट्स को देख सकते हैं, यानी कि जो प्रभाव पड़ते हैं फोर्स के कारण किसी भी बॉडी के ऊपर, हम उनको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं. अब वो फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट हमारे वो ये थे, हमारे 1 2 3 4 5 हमने ये लिखे हुए हैं आपके. हमने एक एक करके इन सभी को स्टडी किया. तो इन सब के बाद हमारे पास जो फोर्स को डिवाइड किया जाता है वो दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है. एक आती है हमारी बैलेंस फोर्स और एक आती है अनबैलेंस फोर्स. फोर्स फोर्स को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? दो पार्ट के अंदर. फोर्स इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. वन इज बैलेंस फोर्स, सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है भाई, हमने कितने फोर्स को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया? 2 कैटेगरीज के अंदर. एक आती है बैलेंस और एक आती है अनबैलेंस फोर्सेस. अब बैलेंस फोर्स कौन सी होती है? सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? बैलेंस फोर्स.
बैलेंस फोर्स हमारा if the resultant of all force acting on a body is zero is called balanced force। अगर हमारे अब ये बैलेंस फोर्स क्या होती है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। एक कोई भी बॉडी है आपके पास, अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्सेस लग रही हैं, क्या कर रही हैं, फोर्सेस लग रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है यानी कि जो उनका टोटल रिजल्ट निकले वो क्या है, हमारा जीरो आए, तो हम उसको क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। एग्जांपल के रूप में देखते हैं, जैसे अभी मैंने पुश कर रहा हूं किसको, बोर्ड को, लेकिन क्या बोर्ड हिल रहा है, नहीं। अब मैं इसको अंदर की तरफ मूव करवाना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं जा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मेरी तरफ भी फोर्स लगा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, हम इसको धकेलना चाहता हूं, लेकिन ये क्या कर रहा है, मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि मैंने जो फोर्स लगाई किसके ऊपर, दीवार के ऊपर, और दीवार ने लगाई किसके ऊपर, मेरे ऊपर, वो क्या थी, बराबर थी, इक्वल थी। ठीक है, अब दोनों की दोनों कैसे लग रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो एक इधर थी और एक इधर थी, दोनों जब ऐसे हैं और दोनों इक्वल हैं, तो किधर जाएगी बॉडी, कहीं नहीं जाएगी। तो इस प्रकार की जो फोर्सेस निकलती, अब उनका कंक्लूजन क्या निकलेगा, हमारा क्या आएगा, जीरो, कोई कंक्लूजन, कोई वो नहीं। तो इस प्रकार की जो फोर्सेस होती है हमारी, उनको हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्सेस। एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं आपको। सपोज करो हमारे पास ये एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक, हमने एक ब्लॉक लिया है, ठीक है। अब ये किसके ऊपर रखा हुआ है, अर्थ के ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका वेट है वो क्या करता है, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, किसके कारण, वेट के कारण। जो ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, किसकी तरफ लगा रहा है, नीचे की तरफ, तो अर्थ भी क्या करती है, इसको उठाने के लिए, यानी कि उसी पोजीशन पे रखने के लिए क्या करेंगे, अपवर्ड फोर्स लगाती है। ये हमारे इस जो अपवर्ड फोर्स लगती है, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, यानी कि जो ये हमने वेट लगाई उसकी अपोजिट में जो फोर्स लगी, या इसको अपवर्ड फोर्स भी कह लो आप, ठीक है, रिएक्शन फोर्स नहीं, अपवर्ड फोर्स बोल लो। वैसे होती क्या है, रिएक्शन फोर्स होती है, ठीक है, क्या होती है, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स कहां लगी, ऊपर। अब अगर ये वेट और रिएक्शन फोर्स, वेट इक्वल टू किसके है, रिएक्शन फोर्स, वेट के कारण जो फोर्स लग रही है हमारे नीचे, वो वेट फोर्स बोला हमने उसको, किसके इक्वल है, रिएक्शन फोर्स के। अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि भाई अगर वेट की फोर्स ज्यादा है, ये क्या है, अब इक्वल के लिए बताया था मैंने, अगर ये इक्वल नहीं है यानी कि ये क्या है, ज्यादा, अब ज्यादा क्या है, वेट फोर्स, रिएक्शन फोर्स क्या है, कम है, तो क्या होगा, ब्लॉक नीचे चला जाएगा, कहां पर, जमीन के अंदर धंस जाएगा वो, क्यों, क्योंकि रिएक्शन फोर्स ज्यादा नहीं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम रोड पे या कहीं पे भी चलते हैं, तो एकदम से जब हम उसके ऊपर पैर रखते हैं, जमीन नीचे की तरफ चली जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपने आपके वेट के कारण, जब आपने उसमें पैर रखा, हमने क्या किया, उसके ऊपर पैर रखा, ठीक है, हम ऐसे चल रहे थे, तो जैसे हम पैर रखते हैं तो क्या होता है, वो अर्थ हमारी सपोर्ट नहीं कर पाती किस चीज को, हमारे वेट को, तो क्या करती है, क्यों, नीचे खाली थी, तो वो अपवर्ड फोर्स या रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पाई, जिसके कारण क्या होता है, हम नीचे धंस जाते हैं, क्या होता है, नीचे धंस जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक कहां चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, गोइंग इनसाइड द अर्थ, ठीक है, अंदर चला जाएगा, ठीक। अगर ये उल्टा हो कि अगर रिएक्शन फोर्स ज्यादा और वेट का कम हो, तो क्या होगा,
अगर मान इसका मतलब क्या है कि अगर वेट की जो फोर्स है वो क्या है, कम है, वेट फोर्स क्या है, कम है, और रिएक्शन फोर्स क्या ज्यादा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है तो क्या होगा, ये अर्थ इसको क्या करेगी, हवा में भगा देगी। कहां पर भगाएगी, आप थ्रो कर देगी इसको इन एयर। द ब्लॉक थ्रोन बाय द अर्थ इन एयर। हवा के अंदर हमारे जो अर्थ है हमारी वो क्या करती है, एयर के अंदर आपको धकेल देगी। इस ब्लॉक को कहां पर धकेल देगी, एयर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो वेट हम लगाते हैं या फोर्स हम लगाते हैं इक्वल अमाउंट के अंदर ही अर्थ हमारे ऊपर लगाती है। इसीलिए हमेशा कैसा कंक्लूजन आता है हमारा, ऑलवेज जो ये है वो क्या होती है, वेट जो हमारा किसके बराबर होता है, रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया अभी, अब मैंने क्या किया, इसको मैं मूव कराना चाहता था। क्या कराना चाहता था, मूव कराना चाहता था। किसको, इस ब्लॉक को। ये क्या हमारा ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाई, फोर्स मैंने तो लगा दी। अब जब मैंने इसको ये फोर्स लगाई या मैं इसको ये फोर्स लगाता हूं ब्लॉक को, तो क्या होगा, ये मूव करेगा या नहीं करेगा। अगर ये मूव ब्लॉक नहीं कर पाता तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ये अर्थ के कांटेक्ट में है तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स। अब वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। जैसे आपने एक बार देखा होगा, जैसे हमारे घर के अंदर हैवी क्या होता है, बेड होते हैं, ठीक है। क्या होता है, बेड को अगर आप पुश करते हैं तो क्या जरूरी है कि वो मूव करे हर बार। अगर आपके अंदर फोर्स ज्यादा है तो हो सकता है मूव करा दे उसको, लेकिन फोर्स तो लगानी पड़ेगी। और अगर एक छोटा बच्चा है वो उसको फोर्स लगाता है तो क्या मूव करा सकता है, नहीं करा सकता। क्यों, क्योंकि उसकी फोर्स कम है। फोर्स कम का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन से भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है, एंड दैट इन दैट डायरेक्शन। अगर ये वाली फोर्स और ये दोनों बराबर होंगी तो ये कहीं नहीं मूव करेगा, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना था, बैलेंस फोर्स, यानी कि जब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो, ये फोर्स और ये फोर्स भी बराबर हो, तो जो रिजल्टेंट निकलता है वो क्या निकलता है, हमारा जीरो निकलता है। और इस प्रकार की जो फोर्सेस होती है उनको हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। If the resultant of all force acting on a body is zero is called balanced force. क्या कहते हैं उनको, बैलेंस फोर्स कहते हैं। अगर आप इनको नाम देना चाहते हो तो ये जो फोर्सेस मैंने आपको बताई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और जो ये यहाँ पे लगाई थी ये क्या थी, जो हमने फोर्स लगाई, पुश किया हमने किसी भी बॉडी को, तो ये वो थी हमारी फोर्स ऑफ आवर पुश। ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने फोर्स लगाई, फोर्स ऑफ आवर पुश, हमने फोर्स लगाई। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स बॉडी इज नॉट जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स, यानी कि किसी भी बॉडी ऊपर जो ऑल फोर्सेस लग रही हैं हमारी, इफ द रिजल्टेंट समझ में आ गया ना बात हमको, जो चारों तरफ से या जो ऊपर से या नीचे जो भी फोर्स लगती है, टोटल रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, क्या ना हो, जीरो ना हो। पहले वाले बैलेंस में क्या था कि जो रिजल्टेंट आता था हमारा वो क्या आता था, जीरो आता था। But in that case of unbalanced forces, the resultant is not equal to zero. यहाँ पर जो हमारा resultant आएगा वो जीरो नहीं होगा, is called by unbalanced force, और उसको हम क्या कह देते हैं, unbalanced force कहते हैं। देखो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अभी आप स्टार्टिंग की स्टेज में अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे ही आप 11th 12th या बड़ी क्लास में जाओगे तो ये
बहुत माइनर सी चीजें हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन अगर आपको इनको पता नहीं होगा, अगर इन कंसेप्ट के बारे में, तो ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएंगी। और आपको एक बात और बता देता हूँ, हम स्टडी करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, जॉब्स करते हैं, ठीक है, लेकिन जॉब में जब आप एग्जाम के रिटन का पेपर देने जाते हो ना, तो मोस्टली जो सिलेबस पूछा जाता है ना, वो 10th क्लास तक का ही होता है, ठीक है। आप चाहे पीएचडी कर जाना बड़े होके, लेकिन जो सिलेबस में जो पूछा जाता है ना, यहाँ तक कि जो ये बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, आईएएस एसएससी के होते हैं, या हरियाणा गवर्नमेंट्स के होते हैं, या किसी अनदर गवर्नमेंट्स के होते हैं, सभी में मोस्टली जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा 10th या 12th तक ही होते हैं। क्योंकि जब हम बड़ी क्लासेस के जाते हैं ना, तो धीरे धीरे जो स्मॉल कंसेप्ट की बातें होती है ना, उनको भूलते चले जाते हैं। बड़े बड़ी लेक्चर तो याद रह जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। और एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है कि भाई आपको उसका बेसिक्स पॉइंट पता है या नहीं, तो इसीलिए वो कहां से बनाता है, इन छोटी क्लासेस के अंदर से बनाता है। इसीलिए, और दूसरी बात, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे, उसको कभी रट्टा मत मारो, उसको समझ लो, फील करो उसको खुद अपने ऊपर, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी सारी चीज, ठीक है। तो ये था भी हमारा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस, राइट। अभी हमने जो अनबैलेंस फोर्सेस की जो डेफिनेशन थी वो स्टडी की, ठीक है। अब हम उसको एक एग्जांपल के रूप में लेके समझते हैं कि वो कैसे होता है। अभी हमने जैसे बैलेंस के अंदर क्या लिया था, एक ब्लॉक लिया था, सेम अभी एक ब्लॉक लेते हैं, या कोई एक कार ले सकते हो आप, बाइक ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हम ब्लॉक ले रहे हैं। अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है, अब इसके ऊपर भी क्या लगेंगी, फोर्सेस तो लगेंगी। दो फोर्सेस तो हमेशा ही लग रही होती हैं, कौन सी, तो डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू वेट, डाउनवर्ड फोर्स लगती है हमारी किसके कारण, वेट के कारण, लास्ट भी बताया था मैंने आपको। और ये क्या लगती है ऊपर की तरफ है हमारी रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। ये दो तो हमारी लगती ही लगती है हर एक बॉडी के ऊपर, चाहे वो लाइट वेट हो या हैवी वेट हो, ठीक है, हर एक पे ये फोर्सेस लगती है। अब आता है कि हमारा जो हम साइड से पुश और करते हैं, अगर हम यहां से पुश करते हैं, इसको क्या करते हैं, पुश किया, हमने इसको पुश किया। अब एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, मान लो हमने यहां पर जो फोर्स की यूनिट होती है हमारी, वो क्या होती है, न्यूटन होती है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। और अगर इस साइड से भी फोर्स अपोजिट लगती है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स उस फोर्स के इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो दोनों, यानी कि ये 10 न्यूटन है तो ये भी क्या हो, 10 न्यूटन हो, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, यानी कैसी हो जाएगी, बैलेंस फोर्स हो जाएगी। लेकिन अगर यहां पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हमारी 6 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन, ये क्या है 6 न्यूटन, तो इनके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, यानी कि ये ज्यादा, ये क्या है, कम है, तो ये बैलेंस नहीं हुई। तो इस प्रकार की जो फोर्सेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। कितना अनबैलेंस, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का डिफरेंस है। तो यानी कि ये बॉडी क्या करेगी, अब उस तरफ मूव कर सकती है। तो जैसे हमने लास्ट में पढ़ा, हमने स्टडी किया कि भाई हम बेड के बारे में कर रहे थे कि अब बेड को कैसे पुश करा सकते हो। जो बेड की फ्रिक्शन फोर्स है, अगर वो आपकी अप्लाइड फोर्स से कम है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कम है, किससे, अप्लाइड फोर्स से, तो आप बेड को क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं इजीली, अदरवाइज नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक के अंदर यही था भी, इन छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको थोड़ा ध्यान से कीजिए, ये बड़े आसान होते हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे, ठीक है। इनको पढ़ने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। और मैं आपसे एक पॉइंट और जानना चाहता हूँ, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो वीडियो अपलोड हो रही हैं उनको देख नहीं पा रहे,
क्या कारण है मुझे नहीं पता। अगर आप बता सकते हो तो प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप ये कहते हो कि भाई नहीं सर, रेगुलर वीडियो अपलोड की जगह हम एक एक दिन का गैप दे के अपलोड करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मंडे को, उसके बाद ट्यूसडे को गैप, वेडनेसडे को वीडियो आएगी फिर नेक्स्ट। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमारा जो टॉपिक्स है वो क्या क्या कवर हुए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। हमने आज फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स है क्या, बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद उसके टाइप्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस विद एन सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, आगे का जो आएंगे हमारे लॉ ऑफ मोशंस आएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।